नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके अपने चैनल ज्ञान विद संजीव शर्मा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको IRCTC का जो पर्सनल यूज़र अकाउंट होता है, जो पर्सनल यूज़र आईडी होती है, उसको क्रिएट करना सिखाऊंगा। वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे आपसे कोई गलती ना हो और बिना गलती के आपका जो IRCTC अकाउंट है वह क्रिएट हो जाए। दोस्तों, जब आपका IRCTC अकाउंट बन जाएगा तो बन जाने के बाद में जब भी कभी आपको इमरजेंसी में रेल टिकट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से अपने रेल टिकट को बना पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो के एंड तक, कोई भी स्टेप स्किप मत करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन हिट करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो प्ले स्टोर है उसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। दोस्तों, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके सामने यह ऐप ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो आइए हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकेंडों में आपकी ये जो ऐप है यह आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको सिंपली आपको ओपन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ये अलाउ करने के लिए बोलेगी कि कुछ नोटिफिकेशंस को अलाउ करें। तो यहाँ पर आपको परमिशन देनी पड़ेगी, आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में ये जो ऐप है इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जब हम कभी भी टिकट्स बनाते हैं तो टिकट्स बनाने के लिए हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए, लॉगिन पर हम आ जाते हैं। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड के। तो अभी हमने इस ऐप पर कोई भी अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहा हूँ कि कैसे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं, अपना IRCTC अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रजिस्टर्ड यूज़र का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है। तो जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप अपना IRCTC अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, आपको उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आइए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। देखिए, हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है। तो दोस्तों, ईमेल आईडी आपको मेंशन कर देनी है। आइए हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देते हैं। हमने अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर दी है। मेंशन करने के बाद में आपको यूज़र नेम यहाँ पर बनाना है। अब यूज़र नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको याद रहे उसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम भी बना देते हैं। हमने यहाँ पर जो यूज़र नेम हम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। मेंशन करने के बाद में हमें अपना पासवर्ड बनाना है। तो दोस्तों, पासवर्ड आपको बना लेना है। यहाँ पर आप जैसा पासवर्ड चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो पासवर्ड हमें बनाना है वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद में हमें कंफर्म पासवर्ड पर भी वही सेम हमें दोबारा से टाइप करना है। जो पासवर्ड हमने बनाया है वो हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में अब हमें अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर मेंशन करना है। तो आइए हम फर्स्ट नेम अपना मेंशन कर देते हैं। अगर कोई मिडल नेम है तो ये ऑप्शनल है, आप लास्ट नेम भी आपका ऑप्शनल है। तो अगर आपका कोई लास्ट नेम या फिर मिडिल नेम है तो आप वो मेंशन कर सकते, अदरवाइज आप अपने फर्स्ट नेम से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। देखिए, यहाँ पर हमने अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वह मेंशन कर दिया है।
मेंशन करने के बाद में जो नेशनलिटी है वो हमें यहाँ पर डालनी है। ऑब्वियस सी बात है, हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया का ही जो नेशनलिटी है वह डालेंगे। और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को अब चूज़ करना है। दोस्तों सीक्रेट क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपना यूज़र आईडी भूल जाते हैं, तो सीक्रेट क्वेश्चन की मदद से हम अपने अकाउंट को दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम बैकअप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मुझे आंसर डाल देना है उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का। ध्यान रहे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन वही चूज़ करें कि अगर आप कभी गलती से भूल जाते हैं तो आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन याद रहे, जिससे कि आपका अकाउंट दोबारा से आपको मिल सके। तो अब हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दिया है। इसके बाद में हमें क्या करना है, ऑक्यूपेशन यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वह आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पर डालना है। अगर आप मैरिड हो तो आप डाल सकते हैं, अनमैरिड है तो भी आप डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है डालना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है, हमने जो यूज़र नेम बनाना है वह हमने डाल दिया है, पासवर्ड डाल दिया है, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। सारा का सारा हमने जो डिटेल है, जो ये यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, हमने फिल कर दिया है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हमने जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किया, अब हमें यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस यहाँ पर डालना है और कॉपी रेजिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, अगर ये वाला आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑफिस एड्रेस में आपका सेम एड्रेस चला जाएगा। तो हम यहाँ पर रेसिडेंस एड्रेस डाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो हमारा रेसिडेंस एड्रेस है वह हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और आपको लास्ट में यहाँ पर मोबाइल नंबर भी अपना मेंशन कर देना है जो आपने पहले मेंशन किया था। अब आपको क्या करना है, कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्योंकि जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो जो आगे ऑफिस एड्रेस का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन करना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर अभी सारा कुछ फिल कर दिया है। फिल करने के बाद में जो कैप्चा कोड हमें दिख रहा है हम इसको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पर अपना जो कैप्चा कोड है उसको मेंशन कर दिया। इसके बाद में हमें रजिस्टर पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने रजिस्टर पर क्लिक किया, अब हमारे सामने कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आ चुका है। हमने जो यूज़र नेम बनाया है वह अब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी टू एंजॉय आवर सर्विसेज। अब हमें क्या करना है, इस यूज़र आईडी से और पासवर्ड से हमें इस IRCTC अकाउंट में लॉगिन करना है। तो आइए हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक करने के बाद में हम पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए साइन इन वाला जो ऑप्शन है वह हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यूज़र नेम में जो हमने यूज़र नेम बनाया था, जो यूज़र आईडी बनाई थी वो हमें मेंशन करनी है। तो आइए हम मेंशन कर देते हैं। यूज़र नेम मेंशन करने के बाद में जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था, जो पासवर्ड हमने बनाया था, हमें वो यहाँ पर मेंशन करना होगा। हमने अपना जो पासवर्ड बनाया था वो भी हमने मेंशन कर दिया है, यूज़र नेम जो बनाया था वो भी हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद में हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन एंड बुकिंग विद OTP। ये वाला जब ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा। उसके बाद ही आप अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जो सिक्योरिटी पर्पज़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कैप्चा कोड हमें दिख रहा है हम डायरेक्टली वो मेंशन करेंगे। आइए हम अपना जो कैप्चा कोड हमें दिख रहा है वो मेंशन कर देते हैं। बिल्कुल सही तरीके से आपको देख के कैप्चा कोड अपना मेंशन करना है, जिससे कि आपको बार बार डालना ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड हमने डाल दिया है। इसके बाद हमें डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक करना है। हमने जैसे ही देखिए लॉगिन पर क्लिक किया, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें पहले अपना जो मोबाइल नंबर है और जो हमारा ईमेल आईडी है वो OTP के साथ वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ही हमारा ये जो IRCTC अकाउंट है यह सक्सेसफुली एक्टिवेट होगा। इसके बाद ही हम इससे टिकट्स को बना सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर दिया है। अब हम अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका जो यूज़र आईडी है वह यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से मेंशन कर देना है। पासवर्ड को हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद में यहाँ पर हमें जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को आपको मेंशन करना है।
हमने कैप्चा कोड को मेंशन कर दिया है। अब हमें डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने लॉगिन पर क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में अब हमसे ये एक एम पिन मांग रहा है कि जब भी कभी इस ऐप में हम लॉगिन करेंगे तो हमें बार बार जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक हमने जो पिन बनाएंगे अभी, इस पिन की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी और जब हम पिन को एंटर करेंगे तो डायरेक्टली हम अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे इस ऐप के थ्रू। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना कोई भी एक पिन यहाँ पर एंटर करके बना लेना है। तो ये जो 4 अंक का पिन है ये हमने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी पर्पस अगर आप डायरेक्टली इस अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हैं विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगर आप अपने फिंगरप्रिंट से यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, एक पिन बना लिया है। पिन बनाने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आ रहा है कि ये जो पिन बनाया है इसको आप अच्छे से याद रखें और कहीं पर सेफ जगह पर इसको आप रख लें, जिससे कि आप अगर भूल जाते हैं तो वहाँ से देख के आपको ये पिन याद आ जाए और आप इसमें डायरेक्टली लॉगिन कर पाएँ। तो हमने पिन बना लिया है, ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए आपका जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है वह सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था IRCTC अकाउंट बनाने के लिए वह सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद में जो पिन बनाया है हमने वह भी हमारा इस ऐप पर कनेक्ट हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो पिन बनाने के बाद में डायरेक्टली आप इस रेल कनेक्ट ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। अब दोस्तों, ट्रेन बुकिंग करने के लिए, फ़्लाइट्स बुकिंग करने के लिए, बस बुकिंग करने के लिए, होटल बुक करने के लिए इस ऐप में कई सारी सर्विसेज आपको एक ही जगह मिल जाती हैं। आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेन बुक करने के लिए अलग ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको फ़्लाइट्स बुक करने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको बस बुक करने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस एक ऐप में ही बहुत सारी सर्विसेज रेलवे के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो दोस्तों, अब आपको इसके आगे पता ही है कि टिकट आपको कैसे बुक करना है। अगर आपको पता नहीं है कि टिकट्स कैसे बुक करते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि टिकट्स बनाना भी सिखाएं। तो दोस्तों, मैं टिकट बनाने पर भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि टिकट्स को कैसे बनाते हैं, चाहे तत्काल टिकट हो चाहे नॉर्मल टिकट हो, कैसे आप कोटा को यूज़ करके, लेडीज़ कोटा को यूज़ करके, कैसे आप सीनियर सिटीजन कोटा को यूज़ करके टिकट्स बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि टिकट्स कैसे बना सकते हैं, कैसे इस ऐप के थ्रू टिकट्स बना सकते हैं, ईजिली कैसे पेमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि टिकट बुक वीडियो। आप बस इतना लिख देना, इसके बाद में मैं टिकट बुकिंग की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, मेरा समझाने का तरीका आपको ठीक लगा है, तो मेरी आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।